आपको सिर्फ दर्द की आवश्यकता है। आपको सिर्फ दर्द की आवश्यकता है, बाकी का काम तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपको दर्द महसूस नहीं होता तो आप गर्म पानी से अपनी पीठ चला सकते हैं। नहाते समय जलती आग में अपने हाथ को डाल सकते हैं। यदि कोई भारी भरकम चीज आपके पैरों पर गिर जाए तो आपके सिर्फ पैर की उंगलियां ही लाल होगी, अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता है। क्योंकि जो दर्द है वो हमें बिना शब्दों के संकेत देता है कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है। वो हमें ऐसी गाइडेंस देता है, हमारे ऐसी कमांड देता है हमारे माइंड को कि उससे बिना शब्दों के आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ आपको तकलीफ हो रही है। और दर्द मोस्टली दो प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहला फिजिकल यानी कि शारीरिक दर्द। मान लीजिए आपके पैर पर कुल्हाड़ी गिर जाती है तो आपको शरीर में दर्द होगा, तुरंत आपका माइंड आपको कंस्ट्रक्शन देगा कि वहाँ दर्द हो रहा है। और वो दर्द बिना शब्दों के सहन भी नहीं होता। उसको दर्द को बताने के लिए कोई शब्द नहीं होते। और ऐसा दर्द आप कहीं जा रहे तो गिर गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी के साथ बहस करते हो तो आप में जो हाथापाई होता है तो आपको जो दर्द होता है, या आपको कोई पीट देते हैं तब आपको दर्द होता है, या आपको कुछ सामान गिर जाता है, आपको कहीं चोट लग जाती है, आपको जो शरीर में नुकसान होता है, जो शारीरिक नुकसान होता है, उसके कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो होता है शारीरिक दर्द यानी कि फिजिकल दर्द। और दूसरा आता है मानसिक दर्द, जो हमें सिर्फ फीलिंग के कारण आता है, हमें सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। हमने अपने मन में नेगेटिव थिंकिंग भर ली और हमने सोच लिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या हमारा नुकसान हुआ, या हमारा कोई अपना बिछड़ गया। तो ऐसे दर्द मानसिक दर्द कहलाते हैं। और ये दर्द शारीरिक दर्द से ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं, क्योंकि जो शारीरिक दर्द है वो कुछ समय के लिए होता है और मानसिक दर्द माइंड में बैठ जाता है। और वो ऐसा दर्द है जो कि लंबे समय तक चलता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके दर्द नहीं महसूस होता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ दर्द महसूस होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। जिस दिन आप मानसिक दर्द पर काबू पा लेते हैं उस दिन आप शारीरिक दर्द पर भी काबू कर सकते हैं अपने आप को। तो करना क्या है हमें मानसिक दर्द को कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें हमारी माइंड की जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है। उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हालात हमारा पॉजिटिव क्यों ना हो, हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। अपने माइंड में दुखों वाले विचारों को, जो हमारे जो दुख देने वाले विचार है, जो हमें मेंटली दुख देते हैं, उन विचारों को छोड़ना है। जब आप ये करना शुरू कर देते हो तो आपको जो मानसिक दर्द है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। ये एक तरफा का दर्द होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाता है। इस दर्द से हमें धीरे धीरे निजात मिल सकती है, क्योंकि जो मन में बैठ गया दर्द, वो मन कभी भी उत्साहपूर्ण नहीं हो सकता। उस दर्द को निकालना पड़ता है। उसको फीलिंग को शेयर कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस फीलिंग को शेयर कीजिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका जो मानसिक दर्द है वो कम हो। हेनरी फोर्ड के अनुसार गलतियां ना करें। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि गलतियां ना करो, उनका समाधान ढूंढो। यानी कि जो गलती हो गई है, उसका समाधान ढूंढो। क्योंकि शिकायत तो बेवकूफ़ लोग भी करते हैं, क्योंकि उनका काम है शिकायत करना होता है। जो इंसान समझदार होता है वो गलतियों को ना देखकर उनका समाधान निकालता है। हेनरी फोर्ड ने ये लाइन बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट के साथ कही कि अपनी गलतियों को छोड़कर उनका समाधान निकालिए। यानी कि जो गलतियां हो गई, उनका सोल्यूशन निकालिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए। और शिकायत तो हर कोई कर सकता है आपके साथ। आप कहीं जा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको 4 आदमी पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप उस काम को कर जाते हो, उसमें कामयाब हो जाते हो, तो वही 4 लोग कहते हैं ये तो बहुत सिंपल था। क्योंकि सिंपल कहना आसान होता है, लेकिन उसको जब करते हैं तो बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत से इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसलिए अपने दर्द को, अपनी शिकायतों को धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि मानसिक दर्द बहुत भयंकर है शारीरिक दर्द से। इसलिए अपने दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को खुश रखिए, ताकि आपका दर्द कम हो, आपकी फीलिंग्स अच्छी आए और आपका समय अच्छा बीते और आप एक अच्छे इंसान बन सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए। कोई नया टॉपिक बताइए जिस पर आपको वीडियो चाहिए। दैट्स ऑल।